इस इजलास का, आपकी मस्जिदें बता देंगी, आपके मोहल्ले की मस्जिदें बता देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है। मौलाना जो बोल रहे थे वही बोलिए, ऐसे तो फिर कोई आदमी जलसा ही नहीं कराएगा। वो आप सोचिए, आपका काम है, ये इताअत थी, ये इताअत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़की कह रही कि मुझे है? और वो दौर था, ओह, एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास, बुखारी पढ़ी है किताबुन निकाह, अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं। 3 बार उसने कहा, अल्लाह के नबी खामोश रहे। एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आप निकाह नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए ना, मैं करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा तुम करोगे? उस औरत से पूछा तुम इसके साथ करोगी? कहने लगी आई तो आपके लिए थी, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसके साथ कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है मैं इसके साथ कर देता हूं तुम्हारा निकाह। आपने उससे पूछा कि हल इंदका शैउन, तुम्हारे पास कोई चीज है, क्या दोगे, यानी मेहर जहेज नहीं पूछा था लड़की से, औरत से कि कुछ है तेरे पास। आपने उससे पूछा, निकाह पढ़ाने से पहले पूछा क्या इसको क्या दोगे, मेहर है? कहने लगा मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा जाओ अपने घर कुछ लेकर आओ। वो गया और आने के बाद कहता माँ वजद तो शैयन या रसूलुल्लाह, कुछ नहीं मिला मुझे घर पर अल्लाह के रसूल। आपने कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो दोबारा गया, घर पे आया, कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर पे लोहे की अंगूठी भी नहीं है, सोने की नहीं लोहे की। कहा लोहे की अंगूठी भी नहीं हो, चले हो निकाह करने, क्या दोगे तुम अपनी बीवी को मेहर? कहने लगा कुछ नहीं है मेरे पास। मायूस हो गया, जाने लगा। आपने कहा कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जा रहा हूं खेती बाड़ी करने, खेत में जा रहा हूं काम करने। अरे मेरे माँ बाप तो हैं, उनको तो उनकी खिदमत तो मैं ही करता हूं, जब कुछ है ही नहीं तो निकाह हो ही नहीं सकता, जाऊं कुछ कमाऊं कुछ हासिल करूं। आपने फरमाया इधर आओ, तुम्हें कुरान याद है? कितना याद है? अब देखो घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहा कि कुछ तो होगा, कहा कुछ नहीं, एक लुंगी है, इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा अच्छा एक लुंगी है कहां? अरे उसी को ले आओ यार, वही दे दो। कहने लगा पुरानी है। आपने कहा बनी रहने दो लेकिन इसको दे दो। कहता अल्लाह के रसूल अगर इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, वही पहन के तो सोता हूं मैं। कहा अच्छा तो तुम वो भी नहीं दे सकते हो? कहा आधी फाड़ के दे दूंगा, यानी एक लुंगी का टुकड़ा, आधा टुकड़ा इसको आधा मैं, कम से कम कहीं बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा फिर आधी लुंगी का वो क्या करेगी, उसके भी तो किसी काम की नहीं रहेगी। अरे देना तो पूरी दो, नहीं तो आधी किस काम की? कहने लगा पूरी तो नहीं दे सकता, फिर मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, गौर कीजिए, एक लुंगी पुरानी और शादी करने का सपना, शादी करने का ख्वाब, कोई सोच सकता है ये इस्लाम की सादगी पर? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? कहने लगा सूरह हमें हाक़ा याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह दहर याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह नबा याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी जबान से ये सूरतों के नाम सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहते हैं कि इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? फरमाया हाँ। कहिए तो मैं सुनाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या यही सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को सिखा देगा? क्या यही सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? कहने लगा जी। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे शौहर के पास होने वाले कुछ नहीं है, एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुरान की इन्हीं सूरतों को मैं मेहर बना देता हूं, क्या तू माल के बदले इन सूरतों को मेहर में कबूल करती है? उसने कहा अल्लाह के रसूल जिस लड़की के जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बैठे बैठे निकाह कर पढ़ा दिया। चूंकि उस औरत का वली कोई नहीं था क्योंकि उसके बाप इंतकाल कर चुके थे, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद काजी की हैसियत से आप उसके वली बन गए और आपने उस औरत को वहीं से रुखसत कर दिया। न चोरों का पता, न बारातियों का पता, न डकैतों का पता, न हल्दी का पता, न मलीदे का पता, न उबड़ने का पता, मेरे भाइयों न जहेज का पता। और आज 1400 साल के बाद भी सादा शादी के तस्करे मौलवी जर्जीस आपकी महफिल में कर रहा है। मुझे बताओ अडानी ने अपनी बेटी की शादी की है, उसका जिक्र कितने दिन चला?
ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आज अडानी के उस शादी को जो उसने अपने बेटे की थी, और करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च कर दिया, आज उसका जिक्र कोई करने वाला नहीं है। लेकिन इस सादगी के साथ होने वाले निकाह का जिक्र 1400 साल के बाद की महफिल में हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन आसानी फकत दबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, यहां से हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया। रसूल की इताअत को दुखूल जन्नत का जरिया बना दिया, सबब बना दिया। रसूल की इताअत करोगे तो जन्नत में दाखिल होगे। यानी जन्नत का दाखिला हमें तभी मिलेगा जब हम रसूल की इताअत करेंगे। दुनिया में कितने पैगंबर आए? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,24,000 जो कही जाती है। कोई फिक्स गिनती नहीं बताई गई हदीस में, और जिसमें बताई गई वो हदीस सही नहीं है। मेरे भाइयों, जरा हम अंदाजा लगाएं, इतने नबियों में ये मकाम और ये मर्तबा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और मेराज की दौलत से माला माल किया, आसमानों की सैर कराई। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले किसी ने भी आसमानों की सैर नहीं की। कुरान पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों ही रात मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक। कितनी बड़ी सआदत। और फिर बैतुल मक़दिस से आप ने 7 आसमानों का सफर किया, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, और वहां से फिर रिटर्न वापस भी आ गए। यहां आप देखिए कितना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कोई ये ना कहे कि अल्लाह के रसूल गए थे, नहीं, अल्लाह ले गया था। बहुत से लोग कहते हैं ना, तुम तो अपने जैसा इंसान मानते हो, तो अल्लाह के रसूल अगर तुम्हारे जैसे इंसान थे तो वो आसमानों पर गए, तुम क्यों नहीं जाते हो? जाओ, जाकर दिखाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं गए, ये तुम्हारी भूल है, अल्लाह ले गया। कुरान के अल्फाज पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, अल्लाह ले गया। और अल्लाह कैसे ले गया, ये सवाल करना कुफ्र है। ये सवाल नहीं कर सकते हो अल्लाह के बारे में कि अल्लाह कैसे ले गया। अगर ये सवाल करोगे अल्लाह कैसे, इसका मतलब यह कि तुम अल्लाह को कमजोर मानते हो। अल्लाह कैसे ले गया, इसका मतलब यह कि तुम अल्लाह को कमजोर समझते हो। तुम्हारा अकीदा अल्लाह के बारे में सही नहीं है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, यानी अल्लाह ले गया। अल्लाह कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ इतना जानते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले जाने पर भी कादिर है। जब बैतुल मक़दिस पहुंचे, मकाम देखो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू करवाया। अल्लाह के नबी बैतुल मक़दिस में पहुंचकर वुजू कर रहे हैं। आपकी नजर पड़ी, तमाम पैगंबर बैठे हुए, सफे लगाए हुए। आपने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये अंबिया किराम हैं, ये सारे पैगंबर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दुनिया में बैतुल मक़दिस में भेज दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुजू बनाया तो जिब्रील ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। आपने फरमाया जिब्रील मुझे यहां कहां खड़ा कर रहे हो? फरमाया मैंने आपको मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील मुझे क्या करना है? कहा आपको नमाज पढ़ाना है। कहा इनको क्या करना है? मेरे पीछे जो ये तमाम सफे लगाए बैठे हुए हैं इनको क्या करना है? जवाब दिया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। अल्लाह के नबी खड़े हो गए और आपने इमामत की और तमाम नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। सारे पैगंबरों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आपने बैतुल मक़दिस में 2 रकात नमाज पढ़ाई। सारे पैगंबरों ने आपके पीछे 2 रकात नमाज अदा की। मेरे भाइयों ये नमाज पढ़ाना मकसद नहीं था और अंबियाए किराम का नबी के पीछे नमाज पढ़ना
अपना मकसद नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज देना था, पूरी दुनिया को ये पैगाम देना था कि लोगों अब किसी पीर पे झगड़ा खड़ा मत करना, किसी इमाम पे झगड़ा खड़ा मत करना। नमाज कैसे पढ़ो, किस इमाम के तरीके पर पढ़ो, किस मौलवी के तरीके पे पढ़ो, किस पीर के तरीके पे पढ़ो, ये झगड़ा खड़ा मत करना। हमने तुम्हें वो इमाम दिया है जो सारे पैगंबरों का इमाम है, हमने तुम्हें वो नबी दिया है जो सारे अंबिया का इमाम है और जिसके पीछे सारे पैगंबरों ने नमाज पढ़ ली। जब सारे नबी जिसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ सकते हैं तो उस नबी को तुम अपना नबी क्यों नहीं मान सकते हो? जब सारे नबियों ने और रसूलों ने उसको अपना नबी मान लिया, अपना इमाम मान लिया है, तो फिर तुम्हें भी उनको अपना इमाम मानना होगा। अब इमामत में झगड़े खड़े मत करना। तुम्हारा सबसे बड़ा इमाम इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेराज की रात ये मैसेज दिया गया, ये पैगाम दिया गया, कोई तुम्हारा बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम्हारा कोई इमाम नहीं है, इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मैसेज, ये पैगाम दिया गया मेराज की रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अंदाजा लगा सकते हैं आप, गौर करेंगे आप, ये मकाम मिला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और एक मकाम ये मिला मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल बनाया। इससे पहले जितने भी नबी से पहले जितने भी नबी आए वो पूरी कायनात के लिए नहीं आए, सिर्फ अपनी कौम के लिए या अपने कबीले के लिए आए। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या मकाम दिया? सारी कायनात के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए खुशखबरी देने वाला और अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। इतना बड़ा मकाम सारी कायनात के लिए मोहम्मद को अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर बनाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही कहा था। क्या कहा था? वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम के लोगों, आए इस्राइल के बेटो, आए बनी इस्राइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, सिर्फ बनी इस्राइल के लिए। या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, सिर्फ अपनी कौम के लिए। लेकिन मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, तौरात की तस्दीक करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूं, रसूल मानता हूं, तौरात आसमानी किताब है, इसकी पुष्टि करता हूं, इसकी तस्दीक करता हूं। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। सबके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मुझे दी गई, मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। ओतीतु खमसन लम युतहुन्ना अहदुन क़ब्ली। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 ऐसी चीजें जो मुझे अता हुई हैं, मुझसे पहले ये 5 चीजों में से कोई चीज किसी नबी को नहीं दी गई। क्या है वो 5 चीजें? 5 चीजों पर गौर करिए। पहली चीज तो यही है कि सबके लिए अल्लाह के रसूल, कान कुल्लु नबी युबासु इला कौमी खासतन व बुइस्तु इला कुल्ली अहमरा व अस्वद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहली चीज क्या है कि अल्लाह ने जितने भी नबी दुनिया में भेजे वो अपनी कौम के लिए, खास अपनी कौम के लिए भेजे। इला कौमी खासतन, वो सिर्फ अपनी खास कौम के लिए आए।
वबुइस्तु इला कुल्ली अहमरा व अस्वद, लेकिन मैं हर सुर्ख व सयाह के लिए आया। यानी मुझे अल्लाह ताला ने सबके लिए, सारी कायनात के लिए, हर काले गोरे के लिए, हर सुर्ख व सयाह के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा। पहली खुसूसियत क्या है कि मुझे सबका रसूल बनाकर भेजा गया है। एक ये 5 चीजें जो बता रहा हूं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ताकि पता चले कि इस रात के 2:45 बजे कौन गौर से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। ये 5 चीजें याद रखना। पहली चीज बता दी, सबके लिए। हर नबी आया अपनी कौम के लिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह आए सबके लिए, पहली चीज। दूसरी चीज पर गौर कीजिए, व उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली। दूसरी चीज, माले गनीमत को मेरे लिए हलाल किया गया। मुझसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माले गनीमत किसी के लिए हलाल नहीं किया था। मुझसे पहले भी जितने नबी आए, जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, और जो जंगों में माल लूटा जाता था, जो छोड़ के लोग भागते थे, वो किसी के लिए हलाल नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए, मेरे सहाबा के लिए जो जंगें लड़ रहे हैं, उनके लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया है। उहिल्लत लियल गनाइमु, हमारे लिए माले गनीमत को अल्लाह ने हलाल किया है। कितने लोग जो जंगों में लड़ते थे और भागते थे, माल छोड़कर, बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के, इन सबको ले लिया जाता था, और जो औरतें पकड़ी जाती थी उनको लौंडी बना लिया जाता था। मेरे भाइयों, माले गनीमत को हलाल किया गया। तो पहली चीज, अल्लाह के रसूल सबके लिए, आपकी बेअसत सबके लिए। दूसरी चीज, माले गनीमत की हिल्लत, जो नबी अकरम से पहले किसी और नबी के लिए जायज नहीं था। तीसरी चीज पर गौर करो, व जुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए पूरी रूए जमीन पाक बना दी है। वह तहूरन, और पाकी हासिल करने की चीज भी बना दी है। वह मस्जिदन, और मस्जिद बना दी है। मुझसे पहले जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, वो सिर्फ अपनी इबादत गाहों में नमाज पढ़ सकते थे, कहीं और नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन पाक कर दी है। बल्कि पाकी भी हासिल की जा सकती है, तहूरन। मसलन पानी नहीं मिल रहा वुजू के लिए, तो पाक मिट्टी पर हाथ मारो, फूको, तयम्मुम करो, चेहरे पे फेरो, दाया बाया हाथ एक दूसरे पर, तयम्मुम हो गया, आप नमाज पढ़ सकते हो। अल्लाह ने मेरे लिए इस जमीन को पाक भी बनाया है, और पाकी हासिल करने की चीज भी बनाया है, और मस्जिद भी बनाया है सजदा करने की जगह पे। कोई जरूरी नहीं है, मस्जिद बहुत दूर है, अज़ान नमाज का वक्त हो गया, हम कहां जाएं? अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु, कोई भी आदमी अगर उसको नमाज का वक्त पाले, अगर उसको नमाज मिल जाए, नमाज का वक्त उसके पास पहुंच जाए, सल्ला हैसु काना, तो जहां वो है वहां नमाज पढ़ ले। जिस जगह पर मौजूद है वो नमाज पढ़ ले, जिस जगह पर वो है वो नमाज अदा कर ले। ये फजीलत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस जगह पर है नमाज पढ़ ले। शुक्रिया अदा करो, शुक्र बनाओ। हमारी यूपी में नहीं हो, वरना सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो। आएंगे कुछ अंधभक्त, डंडे मारेंगे, लाठी मारेंगे, नमाज। और मुसलमानों, इस वक्त बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। याद है, एक मर्तबा जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया, शेर ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए को जज बना दिया। शेर कहने लगा, अच्छा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम बताओ, चलो फैसला तुम करो। तीनों जानवर मौजूद हैं,
हमने गधा मारा, लोमड़ी ने खरगोश मारा, भेड़िए ने बकरी। अरे भेड़िए तुम फैसला करो, तुम्हारा फैसला सब मानेंगे। अब भेड़िए ने कहा साहब ये तो बहुत आसान है, फैसला क्या करना है? गधा आपने मारा है, आप गधा खा लीजिए। मैंने बकरी का शिकार किया है, बकरी मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश में पेट भर जाएगा। मेरे लिए बकरी काफी है। और आप राजा हैं जंगल के, आपके लिए गधा है, आप गधा खाइए। शेर को किससे कह रहा है भेड़िया? फैसला किसके सामने कर रहा है? शेर के सामने। शेर ने कहा कमीने आया और कहा ये फैसला करेगा तू? और चबड़ा मारा और चीर दिया उसको अपने नाखूनों से और फाड़ दिया, और भेड़िया भी मर गया। डले साहब लंबे लंबे। लोमड़ी से कहा कमीना फैसला करना जानता नहीं, कैसा फैसला किया? तुम करो फैसला। लोमड़ी से कहा तुम करो, कौन खाएगा? लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा अरे भाई जंगल के राजा आप हैं और इसमें फैसला क्या करना है? ये चारों जानवर आपके हैं। सुबह नाश्ते में खरगोश खा लीजिए, जब आपको थोड़ी सी भूख लगे 12-1 बजे का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तब आप गधा खा लीजिए। शाम होते होते आप बकरी खा लीजिए, और रात में जब आप सोने के लिए जाएं तो अब तो ये भेड़िया भी है, भेड़िया भी आप खा लीजिए। ये चारों जानवर तो जंगल का राजा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? आपके लिए है सब, आप खाइए, ये सब आपके हैं। शेर ने लोमड़ी की पीठ थपथपाई। वाह वाह वाह, ये है फैसला, इसको कहते हैं फैसला। कमीना मर गया है, फैसला करने चला। बहुत अच्छा फैसला तुमने किया, देख ये चारों जानवर मेरे हैं। चलते हुए उसने लोमड़ी से पूछा इतना अच्छा फैसला करना तुमने सीखा कहां से? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए ने सिखाया है मुझे। लोमड़ी के इसी जवाब पर पूरा मामला छिपा हुआ है। लोमड़ी ने क्या कहा? अरे जंगल के राजा इसी भेड़िए ने सिखाया है। यानी कह गई ये भेड़िए ने ऐसा फैसला न किया होता तो मरता, ये मेरी मजबूरी है, भेड़िए से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए सब तुम खाओ। तो मेरे भाइयों इस वक्त खूनख्वार मैंने सुना तो दिया, लेकिन मेरे खूनख्वार कहने का मकसद कौन है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे मुंह से नाम मत खिलवाओ, बहुत बार जेल जा चुका हूं, अब नहीं जाना चाह रहा हूं। और इस वक्त बड़ी मसलहत का तकाजा यह है कि लोमड़ी वाली मसलहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे भाइयों ये मसलहत का तकाजा है, वरना हाल वो होगा कि आप अपने दिफा में भी कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे, और बकरी की तरफ से, शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ जा रहा था। एक तालाब था और शेर जहां पानी पी रहा वहां से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। शेर भी पानी पी रहा, बकरी भी पानी पी रही है। पानी पीने के बाद शेर ने कहा ए बकरी, तूने मेरा पानी झूठा क्यों कर दिया? तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी बादशाह सलामत, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मैं पी रही थी। आप जहां पानी में मुंह मार रहे थे वहां से बहता हुआ पानी मेरे पास आया, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही थी। हमने पानी को झूठा कहां किया है? पानी तो आप झूठा कर रहे थे और आपका वो पानी मैं पी रही थी, मैंने पानी झूठा नहीं किया। शेर ने कहा कमबख्त मुंह चलाती है, जवाब दे रही है मुझे, उठा, और उसने बकरी को फाड़ दिया और खा गया। यानी बकरी अपनी दिफा में बोली थी और बकरी की बात सही थी कि आपका पानी झूठा था, वो मैं पी रही थी। तो मेरे भाइयों इस वक्त उसी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं कि आप अपने दिफा में सही बात भी नहीं बोल सकते हो, सही जुमला भी नहीं कह सकते हो। इस वक्त बहुत ही ज्यादा अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा दूरअंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है, जज्बात की राह में बहने की जरूरत नहीं। इसलिए वो तरीका अपनाइए जो लोमड़ी ने अपनाया, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं आपको बुज़दिल नहीं बना रहा हूं, मैं देख चुका हूं, मुझे हालात मालूम है। जो लोग चाहते हैं कि जर्जी साहब ये बोले वो बोले और जो सुनना है,
मैंने देखा कि जब जर्जी साहब 4 और 5 महीने के लिए जेल में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग साथ देते हैं और कितने लोगों की हमदर्दियां रहती हैं। ये सारे तजर्बे मुझे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी मुसीबत में आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी परेशानियों में आपके कोई काम नहीं आएगा। ये लड़ाई आप सबको मिलकर तो लड़ना है, लेकिन मसलहत के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो 3 चीजें ये हो गई थी। 5 चीजों में से एक तो नबी सबके लिए, दूसरा माले गनीमत हमारे लिए हलाल, मुझसे पहले किसी के लिए नहीं, और तीसरी जमीन रूए जमीन पूरी हमारे लिए पाक कर दी गई। जहां भी नमाज का वक्त हो वहां पढ़ लो। किसी और नबी को ये चीज हासिल नहीं थी। सबको अपनी मस्जिद में, इबादतगाह में नमाज पढ़ना पड़ती थी, मस्जिद पर या घर में नमाज पढ़ना जायज नहीं था। चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे जो दी गई जो किसी और नबी को नहीं, नुसिरतु बिर्रुअबि बैना यदै मसीरत शहर, मुझे अल्लाह ने इतना रौब दबदबा दिया है कि 1 महीने की दूरी पर मेरा दुश्मन होता है तो मेरी रोबो दबदबे से, मेरे हैबत से, मेरे रोबो दबदबे से वो डर जाता है, कांप जाता है। अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद फरमाई, रोबो दबदबा मुझे दिया है। 1 महीने की दूरी पर मेरे दुश्मन के पैर उखड़ जाते हैं। वो सोचता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने जा रहा हूं, तो इतनी दूरी पर होता है कि मेरे और उसके दरमियान 1 महीने की मसाफत, यानी घोड़े पर ऊंट पर सफर करे तो 1 महीना लग जाए। इतनी दूरी पर मेरा दुश्मन होता है और मुझसे डर जाता है, कांप जाता है, लरस जाता है। तो अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी है, मुझे ये खासियत अता फरमाई है, फजीलत दी है कि दुश्मन के दिल पर मेरा रौब दबदबा कायम रहता है 1 महीने की मसाफत पर। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, ओतीतु शफाअ, अल्लाह ने मुझे शफाअत अता फरमाई। शफाअत कुबरा, किसी और नबी को शफाअत हासिल नहीं है। कयामत के दिन लोग सारे नबियों के पास जाएंगे, सब मना कर देंगे, नहीं 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 नहीं, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं मछली के पेट में चला गया। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे अल्लाह ने मना किया था, इस दरख्त के पास मत जाना, मैं चला गया। कोई कुछ, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। सब लोग अल्लाह के रसूल के पास आएंगे, अल्लाह के नबी से फरमाएंगे हमारी सिफारिश कर दीजिए अल्लाह से, आप अल्लाह के बुरगजीदा पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सजदे में चला जाऊंगा और अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। फिर आसमान से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक सल तोता वशफी तुशफ़ा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। आए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, सल मांगिए, तोता जो मांगेंगे आप दिया जाएगा। वशफी तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए आप, सिफारिश भी आपकी कबूल की जाएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म होगा कि अपना सर उठाओ, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे। अल्लाह फरमाएगा सल मांगो, तोता जो मांगोगे दिया जाएगा। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि क्या मांगना है मेरे नबी को, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा उससे मांगे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग गए नमाज पढ़ी और दुआ मांगना चाह रहे हैं, क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि हम क्या मांगेंगे? अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन फिर भी कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? अल्लाह को तो मालूम है कि मेरा बंदा क्या मांगेगा, फिर भी कह रहा मांगो, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने मुझसे पुकारे, मुझसे मांगे। माँ को मालूम है बच्चा भूखा है, लेकिन जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, तब दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चे के रोने से माँ को मोहब्बत बढ़ती है कि अब बच्चा दूध मांग रहा है। माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं होता है, माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं हुआ है। माँ बच्चे के रोने से पता लगा लेती है कि बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कैसी औलादों को देखा मेरे भाइयों, अपनी माँ पर डांटते हुए कहते हैं, अपनी बीवी की बात मानते हुए। माँ ने पूछा बेटा क्या? अरे तू जा यार, तू क्यों आ गई बीच में? तू नहीं समझेगी, हमारे बीच में तू नहीं समझेगी। अरे जा, अरे जा डुगरिया, जा बुढ़ी है, अरे अम्मा जाओ, तुम नहीं समझोगी क्या है। उस माँ से कहते हो तुम नहीं समझोगी। जब तू छोटा था बचपन में बोलना भी नहीं जानता था, जो तेरे रोने की आवाज से पहचान जाती थी कि तू दूध मांग रहा है या तेरे हंसली पसली में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द।
आज तू उस मां से कह रहा है कि तू नहीं समझेगी, तुझसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को मालूम है कि मेरा नबी क्या मांगेगा, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। एक मैसेज ये दिया जा रहा है, क्या लोगों, मेरे नबी को भी मांगना पड़ेगा। आए लोगों, दुनिया में कोई मुश्किल कुशा नहीं और हाजत रवा नहीं, दुनिया में भी मेरा नबी मुझसे मांगता था और आखिरत में भी मेरा नबी मुझसे मांगेगा। देने वाला मैं ही हूं, मेरे अलावा अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, तुम सब फकीर हो। देने वाला मैं, दुनिया में भी सारे नबियों ने मुझसे मांगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सेहत मुझसे मांगी, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, अपने खता की और गलती की माफी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ मांगकर मुझसे मांगी, ये दुआ मुझसे मांगी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में मुझे पुकारा, मछली के पेट में जब चले गए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने मुझे पुकारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए आग मैंने ठंडी की। ये सारे नबियों ने दुनिया में मुझे पुकारा और मैंने इनको सुना। खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा है। जब जंगे बदर में 313 एक तरफ और 1000 से ज्यादा का लश्कर एक तरफ, ये निहत्ते वो हथियारों से लैस, जब ये कंडीशन देखी तो नबी अकरम सजदे में गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु इलाहल आलमीन। आज ये मुट्ठी भर जमात 313 अगर हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, रूए जमीन से मिट गई, तो इस जमीन पर कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, कोई तुझे पुकारने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। सारे नबियों ने दुनिया में भी मुझे पुकारा और आखिरत में भी मुझे पुकारना है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मुझसे मांगेंगे, ऐ अल्लाह, तब अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और सिफारिश फरमाएंगे कि अल्लाह फला फला को, इन सबको, हमारे भाई मुसलमानों को, मेरी उम्मत को बख्श दे। तब अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा नबी की सिफारिश कबूल करके उनको जन्नत का हकदार बना देगा और जन्नत में भेज देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये मकाम, ये मर्तबा, ये शिफाअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। मेरे प्यारे साथियों, अज़मत रसूल पर और भी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन 3 बज गए हैं, मुझे भी मुजफ्फरपुर की तरफ निकलना है आधे घंटे के अंदर अंदर। तो इसलिए मुझे सिर्फ इतनी सी इल्तिमास के बाद 1:20 में मैं बैठा था और 1 घंटा 40 मिनट के इस खिताब को पर इक्तिफा करता हूं, इस उम्मीद के साथ के मकाम रिसालत को समझेंगे, अज़मत रसूल को समझेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम और अपना पेशवा समझेंगे और हर मामले में नबी की इताअत और नबी की इत्तिबा ही को ओढ़ना और बिछोना समझेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुतियो फरमा बरदार बनने की तौफीक अता फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही दर्द के साथ एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे बहुत तकलीफ होती है मेरे भाइयों, जब कोई शख्स दौड़ता हुआ और भागता हुआ जब आता है मुसाफे के लिए और साथ में फिर वो सेल्फी लेने की और फोटो लेने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, किसी आलिम की फोटो और सेल्फी लेने से आप जन्नती नहीं हो जाएंगे। आप इस तकलीफ में मत डालिएगा। आपसे गुजारिश है, अगर मुझसे मोहब्बत और उलमा से मोहब्बत है तो उनको अपनी दुआओं में याद रखिए, हम भी दुआओं में याद रखेंगे, लेकिन आप सेल्फी के लिए और मुसाफे के लिए आप नहीं दौड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे को तकलीफ देने से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।